हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आ गए हैं फिर हम इंग्लिश की क्लास में और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 द बॉय हु फाउंड ग्रेन। वो लड़का जिसने ग्रेन्स की खोज की। ग्रेन्स यानी अन्न की, अनाजों की खोज की। वार्म अप एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग हियर। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं? टेल योर क्लास हाउ। आपको अपनी क्लास को बताना है कि आप अपने दोस्तों की कैसे हेल्प करते हैं। थिंक ऑफ अदर वेज इन विच यू कैन हेल्प पीपल अराउंड यू एंड डिस्कस इन क्लास। अब आपको वो तरीके भी सोचने हैं जिससे आप अपने दोस्तों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज वार्म अप एक्सरसाइज। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। This Indian folklore is popular with the Lepcha tribe of Sikkim. ये जो कहानी है, ये जो लोक कथा है, ये मशहूर है सिक्किम की लेपचा ट्राइब यानी लेपचा जनजाति के बीच में ये कहानी मशहूर है। आइए पढ़ते हैं। One day a brave young Lepcha was hunting in a remote forest when he came upon a stream. एक बार एक लड़का, एक यंग लेपचा रिमोट फॉरेस्ट यानी दूरस्थ जंगलों में, बहुत अंदर जाके जंगलों में, दूर के जंगलों में शिकार कर रहा था। और जब वो एक शिकार करते करते वो एक नदी के पास पहुंचता है, छोटी नदी के पास पहुंचता है। फ्लोटिंग डाउन द स्ट्रीम वॉज द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और उस नदी के ऊपर एक पेड़ की छोटी सी टहनी तैर रही थी। इंस्टेड ऑफ लीव्स इट हैड ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन नीडल्स। उस टहनी पर पत्तियों की जगह पर ब्लू और ग्रीन यानी नीले और हरे रंग के कांटे थे। एंड द बार्क लुक्ड एज दो इट वाज मेड ऑफ गोल्ड। और उस ब्रांच का जो तना था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने का बना हो। द यंग मैन न्यू दैट देयर वाज नो सच ट्री ग्रोइंग इन द वैली। उस यंग मैन को पता था कि ऐसा कोई भी पेड़ इस घाटी में नहीं उगता। He thought that the branch must have come from male। और उसने सोचा कि ये टहनी जरूर मेल से आई होगी। And that it further meant that the tree lay somewhere upstream। और वो कहता है, वो ऐसा सोचता है कि इसका मतलब है कि ऊपर जहां से ये नदी की शुरुआत होती है, जहां से ये नदी बहकर आती है, ऐसा पेड़ शायद वहां पर है। Leaving his bag of game on the forest floor and forgetting all about hunting। अपना बैग जो खेलने के लिए उसने बैग लिया था, उस गेम्स का जो बैग था वो उसने वहीं जमीन पर छोड़ दिया और अपने शिकार करने वो निकला है ऐसा वो सब भूल गया। द यंग लेपचा बिगैन टू क्लाइंब अप द माउंटेन। इन सब चीजों को भूलकर उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। He followed the path of the stream। और उसने उस नदी के रास्ते की तरफ ही बढ़ना शुरू किया, उसके साथ साथ वो चढ़ता गया। So excited was that he climbed for days and days but never got tired। वो इतना एक्साइटेड था ऊपर जाने के लिए कि कई दिनों तक चढ़ता रहा लेकिन वो थका नहीं। In time, he crossed the forest and a range of snow-covered mountains। और इस बीच उसने उस जंगल को पार कर लिया और साथ ही साथ बर्फ से ढके हुए पर्वतों को भी पार कर लिया। After several more days, he came to an open space at the heart of which lay a lake। और कई दिनों तक ऐसे ही चढ़ते चढ़ते वो एक खुली जगह पर पहुंच गया जो लेक के बीच में थी। Around the lake, the young lepcha saw a whole lot of white feathers। और उसके आसपास उस लेपचा, उस लड़के को व्हाइट फेदर्स यानी सफेद पंखों का झुंड दिखा। हर जगह सफेद पंख थे। एंड वंडर टू विच बर्ड्स दे बिलोंग्ड। और उसे हैरानी हुई कि ये ऐसे सफेद पंख कौन सी चिड़िया के हैं। He pressed on and then at long last he reached a lush green valley surrounded by tall mountains।
वो उसके ऊपर चढ़कर आगे चलता गया और अंत में वो पहुंच गया लश ग्रीन वैली यानी हरियाली से भरी हुई एक घाटी में जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। दिस वॉज मेल द होम ऑफ द लेप्चास एंसेस्टर्स। और ये जो जगह थी ये जगह ही थी मेल। मेल क्या था? द होम ऑफ लेप्चास एंसेस्टर्स, लेप्चा के पूर्वजों का ये घर था। The sun was already setting when the young man reached the first house in the valley. जब वो यंग मैन उस घाटी में सबसे पहले घर पर पहुंचा तो उस वक्त सूर्य अस्त ही होने वाला था। He knocked at the stout wooden door and an old woman opened it. उसने उस लकड़ी के दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया और अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। She took him in and offered him a rug to sit on. वो उसे अंदर ले गई और उसे बैठने के लिए दरी दी। Then she brought him some hot water to wash his feet. और फिर वो थोड़ा गर्म पानी ले आई जिससे वो अपने पैरों को धो सके। Later, when he was rested, she served a simple but satisfying meal of roasted grain, fruit and milk. और थोड़ी देर जब उसने आराम कर लिया तो फिर वो एक साधारण सा लेकिन बहुत ही संतुष्टिदायक भोजन ले आई जिसमें थे भुने हुए अन्न, साथ ही कुछ फल थे और दूध था। The old woman was soon joined by an old man, and the young lepcha learned that the old couple lived all by themselves in that house and that they were childless. और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक ओल्ड मैन भी आ गया और थोड़ी देर में यंग लेप्चा को पता चल गया कि ये जो ओल्ड कपल्स हैं, दोनों ओल्ड वुमेन और मैन, ये यहाँ पर अकेले ही रहते हैं और इनके कोई बच्चे नहीं हैं, ये चाइल्डलेस कपल हैं। The young lepcha lay down on the rug and was soon fast asleep. और जो यंग लेप्चा था वो उस दरी पर सो गया और उसे बहुत ही जल्दी नींद आ गई। He slept soundly till the sun rose again behind the mountain peaks. और वो बहुत गहरी नींद में सोए, तब तक उसकी नींद नहीं खुली जब तक पीछे पहाड़ों की चोटियों पर सूर्य नहीं उगाया। And then he was awakened by the sound of children at play. और फिर उसकी नींद खुली जब उसने बच्चों के खेलने की आवाज सुनी। He got out of bed to find a little boy and a girl running about the house. और जब वो उठा तो उसने क्या पाया कि एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की घर में चारों तरफ दौड़ रहे हैं। He thought that they were the neighbors' children. उसने सोचा कि ये पड़ोसियों के बच्चे हैं and that the old people had probably gone to work in the fields. और शायद जो ओल्ड कपल है जिसके घर में वो रुका है वो बाहर खेतों में काम करने गए हैं। But when he asked the children who they were, और जब उसने उन बच्चों से पूछा कि वो कौन है, they laughed merrily and answered that they were the old couple. तो वो हंसे और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि ये वही ओल्ड कपल हैं जिनसे वो रात में मिला था। द यंग मैन वॉज थॉरली कंफ्यूज्ड। अब वो यंग मैन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। द चिल्ड्रन इन्फॉर्म्ड हिम दैट दिस वॉज हाउ देयर वर्ल्ड वर्कड। और उन बच्चों ने उसे बताया कि इसी तरह से उनकी दुनिया चलती है। इन द मॉर्निंग दे बिकेम चिल्ड्रन। दिन में वो बच्चे बन जाते हैं। बाय मिड डे दे ग्रू अप इनटू एडल्ट्स। और दिन के बीचों बीच यानी दोपहरी में वो एडल्ट्स हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। इन द इवनिंग दे वर ओल्ड। और इवनिंग में यानी शाम होते होते वो फिर बूढ़े हो जाते हैं। बट बाय द फॉलोइंग मॉर्निंग दे वर चिल्ड्रन अगेन। लेकिन अगली ही सुबह वो फिर से बच्चे हो जाते हैं, यानी सुबह वो बच्चे हैं, दोपहर में वो यंग हैं, एडल्ट्स हैं और शाम होते होते फिर बूढ़े बन जाते हैं। इन दिस वे दे लिव्ड ऑन फॉर एवर। और इस तरह से वो हमेशा जिंदा रहते हैं। द यंग लेप्चा स्पेंट 7 वेरी हैप्पी डेज इन द वैली। और उस यंग लेप्चा ने 7 दिन उस घाटी में बिताए और बहुत हंसी खुशी से बिताए। ही रोम्ड अराउंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सीनरी। आसपास वो घूमा और उसने सुंदर दृश्यों को देखा। He saw a whole forest of trees with blue-green needles and golden barks. और उसने वो जंगल देखा जहां पर
नीले और हरे कांटों वाले पेड़ थे और जिसके सुनहरे तने थे। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग ही सॉ लार्ज फ्लॉक्स ऑफ व्हाइट बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। और मॉर्निंग में यानी सुबह और शाम को उसने देखा चिड़ियों का झुंड जो जिनके फेदर्स वाइट थे और वो आसमान में उड़ रहे थे। एट द एंड ऑफ 7 days द ओल्ड वुमेन टोल्ड द यंग लेप्चा। 7 दिनों के अंत के बाद उस ओल्ड वुमेन ने, उस बूढ़ी औरत ने यंग लेप्चा से कहा दैट ही मस्ट रिटर्न टू हिज वर्ल्ड, की उसे अब अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। एज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन वॉज अलाउड टू लिव इन मेल, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य, आम आदमी मेल में नहीं रह सकता। The old woman gave him the seeds of several different kinds of grain as a gift. और ओल्ड वुमेन ने उसे अलग अलग अन्न के, अनाजों के बीज दिए तोहफे के तौर पर। She said that if those seeds were sown in the village, his people would always have plenty to eat. और उस ओल्ड वुमेन ने बताया कि अगर वो ये बीज बोएगा अपने गांव में तो उसके गांव के लोगों को बहुत सारा खाने को मिलेगा, यानी वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। बट दे वुड हैव टू बी सोन एट अ प्रॉपर टाइम, लेकिन इन बीजों को उचित समय पर ही बोना होगा। द यंग मैन आस्क्ड देम हाउ ही वुड नो व्हेन द ग्रेट टाइम वाज। और यंग लेप्चा ने पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि इन बीजों को बोने का सही समय क्या है। जस्ट देन अ फ्लॉक ऑफ व्हाइट बर्ड्स फ्लू पास्ट देम। और तभी उनके पास से एक सफेद चिड़ियों का झुंड गुजरा। द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड। ओल्ड वुमेन मुस्कुराई। She said that they would send a flock of white birds as a signal for the apt time. उसने क्या कहा कि वो सफेद पक्षियों का झुंड भेजेगी जिससे उन्हें सिग्नल मिल जाएगा कि अब बीज को बोने का उचित समय है। The Lepchas believe that this is how they came to have food grains. और उन लेप्चास का ऐसा मानना है कि इस तरह से उन्हें इन फूड ग्रेन्स की प्राप्ति हुई। To this day, when they see flocks of white birds, they know it is time for them to sow their crops. और उस दिन से आज तक जब भी वो उन व्हाइट बर्ड्स का झुंड देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अब बीज को बोने का समय आ गया है। Once the sowing is over, एक बार जब बीज बो दिए जाते हैं, they begin to pray to their ancestors in Mayal to send them a good harvest. बीज बोने के बाद वो मेयल में अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि उस बार उनकी फसल अच्छी हो। So students, this was an folklore. I hope आप सबको मजा आया। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।